कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं ना उसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि हम बहुत सब्र किया। वही मिसाल है ना कि काला चश्मा पहन के आप दुनिया को देखोगे तो आपको तो दुनिया काली लगेगी। आप चश्मा उतार के देखो तो आप लोग को आपको नजर आने के यार दुनिया ऐसी नहीं है। कल्चरल वैल्यूज के थ्रू ना हमें चीज बताई जा रही होती है कि यार देख के बैठो, देख के चलो, ये करो वो करो, ऐसे पहनो, इस तरह करना है। फिर शादी भी एक उम्र में हो जाए, फिर बच्चे भी एक उम्र में हो जाए, खुदा ना खासा डिवोर्स हो गई तो फिर उस पर लोगों ने बोलना शुरू कर देना, फिर तो आपने घर से निकलना ही बंद कर देना है ना। हमें इस्लाम भी इस चीज़ से कह रहे हैं कि भाई लोगों की राय को इतना मत अपने सर पे सवार करो, क्योंकि पता है ना कि यार लोगों ने जान नहीं छोड़नी है। ये बात तो अपनी जुबान से निकलने वाले अल्फाज की तो आप जिम्मेदारी ले सकते हो, लेकिन लोगों की समझ की आप नहीं ले सकते। थोड़ा सा पेशेंस पैदा कर लें और थोड़ा सा ना सामने वाले को समझने की कोशिश करें कि यार वो भी इंसान है, उससे भी गलतियां हो सकती हैं, और थोड़ा सा मार्जिन दो यार, थोड़ी स्पेस दो उसको। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आमना मजीद और हमारे साथ मौजूद हैं एलिया बतूल जो कि मीडिया स्टूडेंट हैं और साथ ही साथ डेली मुमताज़ पर एज एंकर रिपोर्टर काम भी कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम एलिया। वालेकुम अस्सलाम। एलिया, मीडिया में लोग क्या कहेंगे? मीडिया में बहुत ही बोल्ड होगी, कुछ ज़्यादा ही बोलती होगी, लाइक कटर पटर, इंडिपेंडेंट होगी। टाइमिंग्स का तो कोई नामो निशान नहीं है मीडिया में। ये तो कोई घर वाले से पूछ रहे हैं, वो फिर बताएंगे हाँ, जूतों के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। एलिया, ये कौन लोग हैं और ये सवाल के व्हाट विल पीपल से, क्यों इतना बड़ा यार सवाल है? अगर मैं सच बताऊँ ना तो हम जो ब्रिटिश एम्पायर की कैद से जब हम आज़ाद हुए ना, वैसे तो हम हुए नहीं हैं, कोई हालात हैं नहीं हमारे, लेकिन कह सकते हैं जब हम आज़ाद हुए थे ना तो उसके बाद ना हम लोगों की एम्पायर में कैद हो गए, और तब से हम कह दिया उसको लोग एम्पायर आप कह दो, नाम आप दे दो। ऐसा ही है, लोग एम्पायर एक ऐसी एम्पायर है जिससे बंदा किसी सूरत में जान नहीं छुड़ा नहीं सकता। निकल सकते। और ये एक ऐसा सवाल है कि लोग क्या कहेंगे। मुझे लगता है कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और मरने के बाद भी मुझे यकीन है कि कब्र पे खड़े होकर एग्जैक्टली मेरे ख्याल से सब कॉन्टिनेंट में तो हम जितने भी लोग हैं ना, आने वाले बच्चे, नस्लें भी और पुराने जितने लोग थे, सुनते हुए आ रहे हैं, और इवन हम भी अब इसका पार्ट बन चुके हैं। सीधी सी बात है। ऐसा ही है। और इसमें ये भी नहीं है कि हम ये कहें कि पुराने ज़माने के लोग हैं तो ये सवाल ये कर रहे हैं। पढ़े लिखे सिविलाइज्ड लोगों को हम इसका कोई ताल्लुक नहीं है पुराने ज़माने से। इसका अभी के भी लोग, जितने लोग हैं सारे पढ़े लिखे हैं, हमारी एलीट क्लास लोग सब एक दूसरे के बारे में यही बोल रहे होते हैं, उसको देखो कैसी लग रही है, क्या पहना है, इंग्लिश नहीं आती है, अजीब व गरीब ना, मतलब यही चीज़ें चलती हुई आ रही हैं। लेकिन हम लोगों की ज़ुबानों को तो नहीं रोक सकते ना, सीधी सी बात है। आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो? वैसे तो हमने फॉर श्योर एक्सपीरियंस किया होगा। एग्जैक्टली सबने किया होगा, पाकिस्तान में रह के तो मुझे लगता है सबने किया होगा। ऐसा ही है, लेकिन कोई ऐसा सवाल जो क्लिक कर गया हो कि ये नहीं पूछना यार अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ ना तो मेरी आवाज़, अभी तो मुझे नहीं पता लोगों को कैसी लग रही होगी मेरी आवाज़, बट मेरी आवाज़ के बारे में बड़ा सब बोलते थे, अभी भी बोलते हैं, इतनी मोटी आवाज़ है, इतना ऊंचा मत बोलो, लड़के इस तरह बोलते हैं, तुम तो लड़की हो, आराम से बोलो, धीमा बोलो। मतलब अब एक अल्लाह ने एक नेचुरल थोड़ा सा स्पीकर फिट किया हुआ है, तो मैं क्या करूँ, क्योंकि मैंने यार इंसान के बस में तो नहीं है ना अपनी आवाज़ चेंज करना है, कुछ भी करना। तो मुझे इस बारे में, मतलब मैं तो लिटरली इसको लेकर ना मैं डिप्रेशन तक में गई हूँ, और बहुत मैंने इसके बारे में सोचती थी। अपनी आवाज़ में मैंने काम करना शुरू किया, फिर पतली आवाज़ निकालने की कोशिश की, लेकिन है ही नहीं, कहाँ से निकालूँ मैं, क्या करूँ मैं। तो बहुत ज़्यादा मुझे करते थे कि भाई हल्का बोलो, और नहीं महफिल में बैठ के तो नहीं, इससे कोई राज की बात नहीं करनी है, इसकी तो आवाज़ इतनी ऊंची, हालांकि ऐसी बात नहीं है, बंदा कर लेता है, बट बहुत ज्यादा लोगों ने अच्छा ये सवाल जो होते हैं काफी ट्रिगर करते हैं ना बहुत ज्यादा। आपके साथ कोई एक्सपीरियंस? मेरे साथ तो एक्सपीरियंस में अगर बताऊं तो मुझे बहुत सारे लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं कि मैं बहुत रूड हूँ, बहुत एटीट्यूड है, बदतमीज हूँ, इतना तक मैंने बाकी तो नहीं है। मुझे नहीं पता, नहीं है। लेकिन ये बात है कि ये चीज़ मैंने सुना है, क्योंकि मुझे टाइम चाहिए होता है लोगों से ओपन अप होने में, इंट्रोवर्ट। हाँ इंट्रोवर्ट कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है तो हम ज़्यादा इंट्रोवर्ट रह भी नहीं सकते, लोगों से बातचीत करना ज़रूरी होता है। तो शायद इस वजह से बहुत जल्दी लोग जज करने शुरू हो जाते हैं और ये कहना शुरू हो जाते हैं कि शायद। तो असर पड़ा इसका मेंटल हेल्थ? पहले मुझे बहुत पड़ता था, जब मैं स्टूडेंट लाइफ से फील्ड में आई थी तो रोना शुरू कर देती थी मैं। मुझे याद है कि ऑफिस में मैं रोई भी हूँ इस बात पे कि लोग क्या क्यों कह रहे हैं, और लोगों को बताना, जस्टिफाई करना, वैलिडेशंस देना कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूँ। लेकिन अब बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। मुझे लगता है अगर मुझे कोई कह रहा है ना कि तुम रूड हो तो मैं इतना एंजॉय करती हूँ, फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे अच्छा लग रहा होता है, मैं कहती हूँ ओके फाइन, इसे लगता है मैं रूड हूँ तो अच्छी बात है, मैं रूड हूँ। सो बहुत सारी चीज़ें अभी भी बहुत ट्रिगर करती हैं। वही बात है कि कहीं ना कहीं आपको हर्ट करती हैं वो चीज़ें, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में मुझे लगता है कि इंसान सीख भी जाता है। जिस तरह मैंने अपने रूडनेस यार बोल रहे हैं, बोलते रहने दो, भाड़ में जाए, वो वाला सीन है स्पेशली इस चीज़ में। लेकिन
या फिर भी क्योंकि हम जिस मुआशरे में रहते हैं ना उसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि हम बहुत सब्र किया जाता या है। मुझे लगता है लोगों को ना अपने अंदर थोड़ी सी बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए। एक वही मिसाल है ना कि काला चश्मा पहन के आप दुनिया को देखोगे तो आपको तो दुनिया काली लगेगी, आप चश्मा उतार के देखो तो आप लोग को आपको नजर आने के यार दुनिया ऐसी नहीं है जिस तरह से आप सबको जज कर रहे हो, बोल रहे हो। लाइक फॉर एग्जांपल आप सोसाइटल प्रेशर्स होते हैं बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर, शादी के मसले होते हैं, हम खवातीन के तो भाई बड़े ही है ना, शादी का मसला, उम्र का मसला, शादी के शादी बाद नहीं हो डिवोर्स रही का है, मसला, बच्चों का हाँ मसला, हर चीज़ का प्रेशर है ना। हर चीज़ का प्रेशर। और मुझे शादी का प्रेशर तो कुछ ज़्यादा ही है, मतलब हर बंदे को दूसरे की शादी की टो लगी रहती है तो कि शादी क्यों नहीं होगी, एग्जैक्टली उम्र निकल रही है। इस किस्म का कोई चीज़ शादी के हवाले से कभी हुआ? हाँ आपको पता है फैमिलीज तो अब बड़ी हो गई है भाई, 20 रिश्तेदार साल के बाद ना रिश्ते यार गैरों को कोई नहीं लेना देना, जो अपने ही होते हैं ना, सबसे तो बड़े मुझे लगता है क्रिटिक वही आपके ना, रिश्तेदार। तो उनको यही है कि भाई शादी कराओ। तो क्योंकि मेरी बहन की पहले हो गई थी शादी, तो अब सबको होता है कि भाई शादी शादी शादी, तो नहीं करनी भाई, अभी काम करने दो थोड़ा सा। तो ये आप भी ऑब्वियसली फेस कर रही होगी इस चीज को। बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे छोटे भाई की शादी हुई है तो हाँ। मुझे तो लगता है कि ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा और कॉमन है। मुझे लगता है सब कॉन्टिनेंट में ना, मैं मतलब कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करी, बट लड़कियों को लेके ना बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर है ना कि लड़कियां बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती हैं कि भाई लोग क्या कहेंगे। और हमें हमारे ब्रॉटअप भी इस तरह से हुआ होता है कि हमें ना चाहते हुए भी ना हमारे कल्चरल वैल्यूज के थ्रू ना हमें चीज़ बताई जा रही होती है कि यार देख के बैठो, देख के चलो, ये करो वो करो, ऐसे पहनो, इस तरह करना है। फिर शादी भी एक उम्र में हो जाए, फिर बच्चे भी एक उम्र में हो जाएं, खुदा ना खास्ता डिवोर्स हो गई तो फिर उस पर लोगों ने बोलना शुरू कर देना, फिर तो आपने घर से निकलना ही बंद कर देना है ना रिश्तेदारों हाँ लोगों की वजह से। ऐसा ही है। और रिश्तेदारों से तो मुझे वो एक इंडियन इन्फ्लुएंसर हैं उनकी बात याद आ गई। उनसे सवाल किया गया कि आपको कब लगा कि आप कामयाब हो गए, तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे लगा कि जब मुझे रिश्तेदारों ने मतलब अच्छे अल्फाज में याद किया, उन्होंने मेरी तारीफ की तो मुझे लगा कि हाँ आज मैं कामयाब हो गया। सो यहाँ से हम लोग मतलब एक चीज़ देख सकते हैं कि कितना प्रेशर होता है। एग्जैक्टली। और इस किस्म के प्रेशर शादी का, अगर एक और प्रेशर बड़ा कॉमन है आजकल मैं कहूँगी, क्योंकि आजकल बर्गर्स और देसीज इनमें लोग फंस गए कि पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी आती है तो आप बर्गर है, और आप पढ़े लिखे हैं, मॉडर्न है, दुनिया का पता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है और आप जितने मर्जी पढ़े लिखे हैं तो आपको जो है वो मुझे नहीं समझ आता कि हाँ लोगों को क्यों लगता है कि भाई इंग्लिश का इंटेलेक्चुअल से कोई ताल्लुक है। एक वो जुबान है, सबको आनी चाहिए, आजकल की नीड है, बट ये नहीं है कि अगर किसी को नहीं आती तो आप उसको इतना ज़्यादा बुली करोगे भाई इसको तो इंग्लिश नहीं आती, साथ ही नहीं बिठाएंगे ना, या इसको तो पढ़ा लिखा नहीं है। तो ये वाली चीज़ें, और मैं यूनिवर्सिटी में होती हूँ तो ये वाली चीज़ें बड़ी फेस करने को मिलती हैं, नज़र आ रहा होता है, लोग चलते फिरते वाली चीज़ हो रही होती है। और फिर ना वो इंसान उस प्रेशर से ना टूटी फूटी इंग्लिश क्यों ना बोले, बट वो बोलता है कि नहीं यार मुझे उसमें उस सर्कल में एंटर होना है। वो फियर ऑफ लोनलीनेस हो गया ना कि आप अकेले ना रहो किसी सूरत में। बहुत सारी चीज़ें अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम सिर्फ इस प्रेशर में और इस टेंशन में बोल देते हैं, उस मेजॉरिटी के साथ चले जाते हैं कि हम अकेले ना रह जाएं। कि एक ग्रुप की सेम बात है तो हम भी, हालांकि हम ना भी इत्तेफाक कर रहे हैं उस बात से, तो हम इत्तेफाक कर लेते हैं कि भाई नहीं ये कहीं मुझे ना बाद में क्रिटिसाइज कर रहा हो कि हाँ इसको तो पता नहीं है, या इस तरह सही है। और अब तो क्योंकि वही बात है कि मॉडर्न दौर है तो इसके तकाजे भी मॉडर्न हैं, सो अब जो है वो आपको फिजिकली तो लोग जज करते ही हैं, लोग बातें करते ही हैं, अब वो कीबोर्ड वॉरियर्स आ गए ना, वो आपको बड़ा उन्होंने दिमाग खराब किया है बहुत ज्यादा यार। उसका तो मेंटल हेल्थ पे भी काफी असर पड़ रहा है। मतलब हमने काफी एक्टर्स वगैरह को देखो, वो एक ही बात बोल रहे होते हैं, उनके लोग वहीं पे बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, उनके कलर पे बात कर रहे हैं, हजार चीजें। भाई आप कौन हो भाई, क्यों आ गए हो? और मतलब मुझे ये होता है कि लोगों को एटलीस्ट इसमें मैं आपसे थोड़ा इख्तलाफ भी करूंगी कि जब आप पब्लिक अपीयरेंस आपकी होती है तो कहीं ना कहीं जब लोग आपकी तारीफ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे क्रिटिसिज्म भी होता है, लेकिन इसमें वही बात है यार पॉजिटिव, हाँ एग्जैक्टली, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना तो बात भी है ना। अब कोई सेलिब्रिटीज कोई आपकी प्रॉपर्टी तो नहीं है ना कि आप उनको कुछ भी बोलो। लाइक बॉडी शेमिंग तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल ही नहीं है ना किसी भी चीज़ में। आपको क्या पता उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। लाइक अगर किसी की डिवोर्स होगी उसको लोग बैठ के बातें कर रहे होंगे, तो नहीं करना चाहिए। मतलब उसके उस इंसान के ऊपर क्या असर पड़ेगा बाद में। लाइक फॉर एग्जांपल आपने बताया कि आप रोती थी उस बात से, तो वो तो सिर्फ ये है ना कि आपको फेस टू फेस बोल रहा है। एक इंसान फ्रॉम नो वेयर आपको जानते ही नहीं है, इतनी सारी बातें लिख रहा है और फिर उसके नीचे और कमेंट्स आए जा रहे हैं उसी से रिलेटेड, तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है ना उस चीज़ से, काफ़ी इफेक्ट होती है एग्जैक्टली कि आप यार लोगों के लिए काम करें और वही लोग आपको इतना बोल रहे हैं। वही बात है ना कि आपको बैकग्राउंड तो नहीं पता किसी चीज़ का, एग्जैक्टली हमें बस वो सिचुएशन दी जाती है, हम उस पर कमेंट कर देते हैं। क्रिटिसिज्म को मतलब आप पॉजिटिवली भी लो ना, जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हो, लाइक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, उसको आप पॉजिटिव लो तो बात भी है ना। लाइक मैं कहती हूँ लेना भी चाहिए, बट ये भी नहीं ना कि आप नेगेटिव क्रिटिसिज्म की वजह से अपने
हालात ख़राब कर लो। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो वो चीज़ है। लोगों का काम तो है कहना, और वो तो लोगों को कहेंगे। कोई कुछ नहीं कह सकता। वो एक वाकया है, वो मैंने आपसे पहले भी शेयर किया हुआ है, गधे वाला। तो वो मैं लोगों से शेयर जी करती जी हूँ। जरूर। उसमें ये था कि एक गधे के साथ जो एक उसका मालिक था और एक उसका बेटा था, वो लोग जा रहे थे। तो वो दोनों गधे के ऊपर नहीं बैठे हुए थे, उसके ऊपर उसने सामान रखा हुआ था, वो जा रहे। तो आगे गए वो थोड़ा सा आगे, तो वो लोगों ने बोला कि कितने दोनों बेवकूफ़ है ना कि गधा साथ है और दोनों पैदल चल रहे हैं। फिर खैर आगे गए तो बाप ने जो बेटे को गधे पे बिठा दिया, वो खुद गधे को लेकर चल रहा था। फिर आगे गए तो आगे से सुनने को मिला, किस तरह का बेटा है भाई, बाप ज़मीन पे खुद पैदल चल रहा है और बेटा गधे पे बैठा हुआ है। फिर थोड़ा सा आगे गए तो उन्होंने कहा चलो स्विच कर लेते हैं, तो बेटा चलने लग गया और बाप गधे पे बैठ गया। तो उन्होंने कहा किस तरह का बाप है, शर्म ही नहीं आती, बेटे को पैदल चला रहा है और बाप खुद गधे पे बैठा हुआ है। फिर थोड़ा सा आगे गए तो दोनों के दोनों गधे पे बैठ गए कि यार ऐसे कर लेते हैं। फिर लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, कैसे लोग, इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है ना, गधे पे जुल्म कर रहे हैं, दोनों के दोनों गधे पे बैठ गए। तो आप लोगों की जुबानों को नहीं रोक सकते, किसी भी सूरत कहना ही कहना है ना भाई, बोलना ही बोलना है। ये तो सो ये वो एक ऐसा टॉपिक है और ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि हम इस पर बहुत सारी बातें कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस पर बातें की भी हैं, बहुत सारे लोगों ने इस पर काम किया भी है, लेकिन इस चीज़ ने मुझे नहीं लगता कि ये, आपको लगता है कि मुस्तकबिल करीब में ये ख़त्म हो सकती है शायद, क्योंकि अब मेरे ख्याल से हमारी जो जनरेशन आ रही है ना, तो उसमें काफ़ी, हाँ जेन ज़ी, उन्होंने काफ़ी इस चीज़ को, जिस तरह आप कह रही हो ना कि मैंने छोड़ दिया है, मैंने भी छोड़ दिया, सोचना छोड़ दिया। एग्जैक्टली। मुझे लगता है सवाल खत्म नहीं हो सकता अनलेस कि आप जो है वो आपको ढीठ हो जाओ ना, ढीठ हो जाओ। बेस्ट ऑप्शन कहते रहो यार, छोड़ो, अपने काम से काम रखो, अपनी ज़िंदगी इंजॉय करो, ऐसे ही ठीक हो सकता है, वरना तो मेरा नहीं ख्याल। या वही बात है, आप मुंह पे बोल दो भाई, हक नहीं है आपको कहने का। अच्छा चले, दैट्स वंडरफुल। अच्छा एलिया, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस चीज़ को देखें ऑन अ वेरी सीरियस नोट, क्योंकि ये तो है कि आप अल्लाह ताला के बारे में सोचें ना कि लोगों के बारे में सोचें, लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई हदीस, कोई आयत, एग्जैक्टली मैं आपको बताती हूँ। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली बात ना सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ दुनियावी चीज़ों के लिए नहीं, हमें इस्लाम भी इस चीज़ से कह रहा है कि भाई लोगों की राय को इतना मत अपने सर पे सवार करो, क्योंकि पता है ना कि यार लोगों ने जान नहीं छोड़नी है, ये बात तो लिखी जा रही है। तो मैं आपको बिल्कुल बताती हूँ। सूरह अहज़ाब की आयत है, वो लोग जो अल्लाह के पैगामात को पहुँचाते हैं और उससे डरते हैं और किसी से नहीं डरते सिवाय अल्लाह के, और अल्लाह काफ़ी है। तो इसमें यही है कि इस्लाम हमें हमेशा से ये सिखाता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अल्लाह की रज़ा को मुकद्दम रखना है, लोगों की राय को आपने वैल्यू नहीं करनी है। तो जब हमें इस्लाम ये वाली बात कर रहे हैं ना, तो हमें इसी से आई गेस लेसन ले लेनी चाहिए कि यार लोग कह रहे हैं कहने दो, बट अपना आप जो अल्लाह को राज़ी रखो, मेन चीज़ ये है। सही गलत की तमीज़ होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, वो तो मस्ट है। चलें, दैट्स वंडरफुल। लोगों से कुछ कहना चाहेंगी? मैं कह दूंगी तो फिर लोग क्या कहेंगे? ये तो वैसे कहने वाली बात है। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप अच्छा सोच सकते हैं और अच्छा बोल सकते हैं तो लाजमी बोलें। दुनिया आपको सुनना चाहती है, लेकिन अगर आप नहीं बोल सकते तो बिल्कुल। इससे मुझे एक वो बात याद आई है, बानो कुत्सिया का एक था कि अपनी जुबान से निकलने वाले अल्फाज की तो आप जिम्मेदारी ले सकते हो, लेकिन लोगों की समझ की आप नहीं ले सकते कि वो आपको किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हो। लाइक आपको गलत लोगों ने इंटरप्रेट किया कि तो रूड है, तो आप अपने तक आई गेस बेस्ट दो, बाकी जो लोग सोच रहे हैं सोचने दो, आप बस अल्लाह को जवाब दो, वही चीज़ है। मुझे लगता है एंड में बस इतना सोच, लोग जो मर्जी सोचते रहें एग्जैक्टली। ये आप पर है कि आप उस चीज़ को कितना, बट मैं ये कहूँगी कि हाँ, मैं समझ रहे हो, कहूँगी कि लोगों को ना थोड़ा सा अपने अंदर, मतलब रिक्वेस्ट है थोड़ी सी कि थोड़ा सा पेशेंस पैदा कर लें और थोड़ा सा ना सामने वाले को समझने की कोशिश करें कि यार वो भी इंसान है, उससे भी गलतियां हो सकती हैं, और थोड़ा सा मार्जिन दो यार, थोड़ी स्पेस दो उसको। गलतियां ना भी हो तो आप अगले की जिंदगी जज मत करो लोगों को। एक ये वाला लेसन तो कंफर्म है, मतलब पक्का वाला सबके लिए होना चाहिए, हर किसी के लिए, हमारे लिए एग्जैक्टली। ये जज मत करो आप, देखने वाले ही हम सारा, हम भी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम खुद भी गलतियां कर देते हैं, फिर बाद में रियलाइजेशन होती है। रियलाइज हो जाना भी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन वही बात है कि अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं, जरूर बोलें, और अगर नहीं सोच सकते, नहीं बोल सकते, तो लिटरली कोई आपको नहीं चाहता, चुप रहे, वो चुप रहे, खामोश रहे। चलिए, थैंक यू सो मच एलिया। रियली होप कि हमारे देखने वालों को जो हल्की चट-चाट बातचीत हुई है पसंद आई होगी। अगर इस हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा। मुझे आमना मजीद और एलिया बतूल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।